दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप क्रेडिट बी से लोन किस प्रकार से ले सकते हो, उसका प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट प्रोसेस में इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कंपनी से लोन लेते हो तो आपकी प्रॉब्लम को पोस्टपोन किया जाता है या परमानेंट इसको खत्म नहीं किया जाता, इसलिए आपको इमरजेंसी में ही लोन लेना चाहिए। तो अब चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार से अपने लोन को अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले अपने फ़ोन में क्रेडिट बी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में इसको ओपन करेंगे सिंपली। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक नोटिफिकेशन होता है जिसमें आपको यहाँ नोटिफिकेशन अलाउ करनी होती है। आप इसको अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद में दो ऑप्शन आते हैं, हिंदी का और इंग्लिश का। आप इसमें से इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं। मैं अपने कंफर्टेबल की यहाँ पर इंग्लिश चूज़ कर लिए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आ चुके हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है पर्सनल लोन का, दूसरा है बिजनेस लोन का, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर टू व्हीलर लोन का और चौथा ऑप्शन है अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम सिंपल पर्सनल लोन लेने वाले हैं, तो पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए रिक्वायरमेंट आ चुकी है। तो सबसे पहले आप नीचे देखेंगे पर्सनल लोन के नीचे लिखा हुआ है फॉर सैलरी एंड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन, यानी कि जो सैलरीड बंदे हैं वो सेल्फ एम्प्लॉय हैं उनके लिए इस प्रोफेशन के अंदर बंदे हैं उनके लिए ये पर्सनल लोन मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब आपको लोन कितना मिल सकता है। अप टू 10 लाख रुपीज़ तक आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है दोस्तों। प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर जो बताई गई है अप टू 5.1, यानी कि अप टू है, यहाँ तक आपको लग सकती है। आपको 4 भी लग सकती है, 3 भी लग सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो बताई गई है 5.1% तक आपको यहाँ पर जो फीस है वो लग सकती है, प्लस जीएसटी आपको यहाँ पर लगने वाली है दोस्तों। टेन्योर आपको 60 मंथ का बताया गया है। अप टू 60 मंथ आप इसमें घटा बढ़ा सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको जल्दी लोन चुकाना है तो जल्दी भी कर सकते हैं, 30 मंथ में लोन चुकाना, 24 में चुकाना, 12 मंथ में चुकाना, उसके हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन 60 मंथ से ज़्यादा नहीं कर सकते दोस्तों। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बताया गया है 24%, यानी कि 24% का इंटरेस्ट रेट लगने वाला प्रति एनम के हिसाब से। यहाँ पर 29 यानी कि 24% से लेकर 30% तक प्रति एनम के हिसाब के आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देना होगा दोस्तों। इस प्रकार से ये ऑप्शन है यहाँ पर। अब यहाँ पर एलिजिबल क्राइटेरिया यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन है इंडियन सिटीजन का, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरा है प्रोसेस गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड आधार लिंक मोबाइल नंबर, यानी कि आपका वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू। दूसरा है कि आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो क्लियर प्रूफ होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तीसरा है कि आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन इसमें आ रखा है कि आप 21 साल से एज आपकी 21 साल से एज ज़्यादा होनी चाहिए दोस्तों, जब भी आप एलिजिबल हो लोन लेने के लिए। तो आपके डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार से हैं तो आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। तो नीचे देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन आ रखा है, तो हम सबसे पहले इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए आप अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, यानी साइन अप या लॉगिन कुछ भी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अपना नंबर डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑप्शन आ जाता है जहाँ पर आप OTP डालोगे। OTP डालने के बाद में आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन आ जाता है पैन कार्ड डालने का, तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड डालना होगा। तो पैन कार्ड के नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। फिल करने के बाद में आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल देनी होती है, जैसे आपका नाम हो गया, सरनेम हो गया और डेट ऑफ बर्थ। आपको ये सारी चीज़ फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है जहाँ पर आपको इनकम डिटेल देनी होती है। आप सैलरी हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेस हो, और यहाँ पर आपको जो भी हो आप उस तरीके से आपको यहाँ पर भर देना। तो मैं भी यहाँ पर भर देता हूँ। भरने के बाद में नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुल के आता है कि जहाँ पर ये बताता है कि आपका जो एलिजिबल लोन के लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, उसके लिए चेक करता है। तो यहाँ पर चेक कर चुका है। वो डिपेंड करता है आपके पैन कार्ड के ऊपर। अगर आपके पैन कार्ड में आपका सिविल डाउन रहता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लोन दिया जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर बिल्कुल डाउन है तो आपको लोन नहीं मिलता दोस्तों यहाँ पर। तो आप नीचे एप्लीकेशन कंटिन्यू तो एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। तो इसको पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और फॉर्म खुल के आता है जहाँ पर आपको परमिशन देनी है
देंगे, जैसे एसएमएस की हो गई, लोकेशन की हो गई, कैमरा की होगी, माइक्रोफोन की, या टिक मारेंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन आएंगे जहाँ पर आपको अलाउ करना होता है, तो आपको उन सभी चीज़ों को आपको अलाउ कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल डिटेल देनी होती है। सबसे पहले KYC करनी होती है। अपने आधार कार्ड से आप KYC कर सकते हैं। वही बताया था पहले कि आधार कार्ड में आपका फ़ोन नंबर जुड़ा होना चाहिए जिसके ऊपर OTP आएगा। तो यहाँ पर हम KYC करेंगे। KYC करने के लिए आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुल के आता है जहाँ पर आपको दो तरीकों से यहाँ पर आप अपनी KYC कंप्लीट कर सकते हैं। एक फेस डिटेक्शन से होता है और एक होता है आधार कार्ड से या OTP से आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम आधार कार्ड से करने वाले, आधार कार्ड नंबर डालने, आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में आपको इस बॉक्स में चेक करना है, यानी टिक करना है। टिक करने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपके आधार कार्ड पर एक OTP जाता है। आपको उस OTP को इसमें सबमिट कर देना है। जैसे आप OTP सबमिट कर देते हो तो आपकी KYC यहाँ पर कंप्लीट कर दी जाती है। कंप्लीट होने के बाद में आपको सेल्फी देनी होती है। सेल्फ़ी इसलिए होती है कि आधार कार्ड से आपकी फ़ोटो को मैच किया जाता है। अगर आपकी सेल्फ़ी सही है यानी आधार कार्ड के साथ मैच हो रही है तो वहाँ पर आपके ये क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। ये क्राइटेरिया पूरा करने के बाद में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। उसमें क्या है कि आपको अपनी मेल ID देनी होती है। आप गूगल से भी अपने डायरेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी मेल ID डालकर भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेल ID डाल लेता हूँ। मेल ID डालने के बाद में आपको सिंपल मेल ID के ऊपर एक OTP जाएगा, उस OTP को डाल देना और इसको मेल ID को वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है जिसमें मैरिटल स्टेटस बताना है, एजुकेशन बतानी है, अपना प्रोफेशन बताना है और यहाँ पर आप अपने रेजिडेंस के बारे में बताना है। तो ये चीज़ों को सारों को हमने कंप्लीट करके डाल लेंगे। आप भी जिस हिसाब से आपका बैठता है आप उस हिसाब से डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद में नीचे सबमिट का बटन है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक नया ऑप्शन यानी एक नया फॉर्म खुल के आएगा। तो उसमें आपको रेफरेंस देना है, यानी कि आपको अपने फादर का या मदर का रेफरेंस दे सकते हैं। दूसरे ऐप में, बहुत से ऐप में ऐसा होता है कि आपको कोई और रेफरेंस भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फादर और मदर का रेफरेंस है तो मैं यहाँ मदर का रेफरेंस डाल देता हूँ। रेफरेंस डालने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक और ऑप्शन खुल के आता है जहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। सिंपली आपको थोड़ी देर बाद ऑप्शन आ जाएगा, आई एग्री पर क्लिक करना है और इसको अलाउ करना। अलाउ करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट फिल कर देना है, अपना बैंक अकाउंट जोड़ना है। तो हम यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट भी यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो ये बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए आप अपना वैसे ही बैंक अकाउंट जोड़ सकते हो और उस मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप सिंपल जिस नंबर से आपको ये लॉगिन किया था, बैंक अकाउंट जुड़ा हो, उससे आपको वेरीफाई कर लेना है और वेरीफाई करने का कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट भी वेरीफाई हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों ये तरीका था आपको क्रेडिट भी में अपना फॉर्म फिल करने का। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक है। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। आगे का प्रोसेस में अगली वीडियो में बताऊँगा कि हमारा यहाँ पर अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय दोस्तों।